हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाल रूप में भगवान राम की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित कर दी गई है। देश और दुनिया भर से तमाम दिग्गज राम मंदिर के भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राम की नगरी पहुंच रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में प्रतीकात्मक यजमान के तौर पर शामिल होंगे। नवनिर्मित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए फूलों से सजकर तैयार है। मंदिर में लगी लेजर लाइट्स राम के दरबार की खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे हैं। लेकिन जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं वो अपने राम के लिए अपने अंगने को ही सजा रहे हैं। अगर आप भी राम का पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं तो अयोध्या में महाअनुष्ठान के साथ न्यूज इंडिया की महा कवरेज लगातार जारी है। हमारे साथ अयोध्या की राम की पैड़ी से पूजा मोहन पांडे जुड़ गई हैं और साथ ही मेरे साथ दो और सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हनुमानगढ़ी से विवेक हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। वहीं हमारे साथ चारुल शर्मा भी जुड़ी हुई हैं और पूजा मोहन पांडे भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लता चौक पर चारुल शर्मा मौजूद है। रुक करते हैं मेरी सहयोगी पूजा मोहन पांडे का और उनसे जानते हैं कि 22 जनवरी में जब समय कम रह गया है तो पलके बिछाए जो लोग इंतजार कर रहे हैं आखिर उनके लिए क्या खास है। पूजा आपके पास। देखिए पूजा, अयोध्या के लिए कहा जाता है, देखिए जब भी किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके नाम का कुछ मतलब होता है। तो यहाँ पर तमाम दर्शकों को तमाम बातें बताने से पहले ये बता दूं कि अयोध्या का मतलब क्या है। अयोध्या का मतलब है वो भूमि जहाँ पर कभी युद्ध ना हुआ हो। लेकिन इत्तेफाक देखिए, विधि का विधान देखिए, जब राम अयोध्या से गए तो भी संघर्ष देखने को मिला और जब अयोध्या वापस आए वनवास काट कर तो उत्साह जरूर था, लेकिन 500 सालों के इंतजार के बाद 500 सालों का वनवास कट रहा है। और जब तमाम दर्शक अयोध्या आए और जिस दौरान मैं ये तमाम बातें बोल रही हूँ, मेरे कैमरा पर्सन केरी जी से मैं कहूँगी कि वो एक बार वो आपको ये सरयू का किनारा दिखाएं। जब भी आप अयोध्या आइए तो यहाँ पर राम को खोजिए। राम अयोध्या के कण कण में विराजमान है। राम तक जाने की, राम को पाने की और राम में खो जाने की यात्रा का नाम ही अयोध्या है और राम में खो जाने की यात्रा का नाम ही राम भी है। बहुत सुंदर बात कही गई है, रमन्ते इति रामा, यानी कि धरती के कोने कोने को जिसने रमा हो, जिसने धारण किया हो, वो राम है और राम को धर्म का प्रतीक माना गया है। देखिए, जब यहाँ पर मैं सरयू के किनारे का जिक्र कर रही हूँ तो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो सरयू में डुबकी लगाने जा रहे हैं इस भाव के साथ कि कभी राम इस तट पर मौजूद रहे होंगे। राम ने भी माँ सरयू की लहरों में डुबकियां लगाई होंगी, अपनी बाल्य अवस्था शायद इसी किसी तट पर यहाँ पर बिताई होगी और राम के पथ चिन्हों को, उनके मार्गदर्शन को, उनके संदेश को खोजने की जो कोशिश है हर वो इंसान करता नजर आता है जो अयोध्या पहुंचता है। देखिए, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस बीच सुरक्षा की व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आ रही है। अयोध्या फूलों से सजकर तैयार है और फूलों से सज रही अयोध्या के बीच लोग जब पहुंच रहे हैं तो उनको अयोध्या को देखकर अब बहुत सुंदर महसूस हो रहा है, क्योंकि अयोध्या वो नहीं रही जो अयोध्या आज से 20, 30, 50 साल पहले हुआ करती थी। सकरी गलियां और इसके अलावा अर्धनिर्मित घाट, लेकिन अब व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। इसके अलावा कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार ये ब्रिज भी आपको दिखाएं। इस ब्रिज को देखिए, कहा जाता है ये ब्रिज उस क्षण का साक्षी है जब कार सेवक अयोध्या के अंदर मौजूद हुए
और जब लोगों को फेंका जाने लगा, शासन की तरफ से आदेश हुआ, तो यहाँ पर ट्रक में से लोगों को सरयू नदी में फेंका गया था। उनकी लाशें कई दिनों तक तैर रही थीं। लेकिन अब उन क्षणों को याद करने का मौका नहीं है, अब मौका है राम को याद करने का। चलिए सीधे रुख में करूंगी, मेरी सहयोगी चारुल जुड़ी हुई हैं लता मंगेशकर चौक से। चारुल, आपके पास आऊंगी, क्या खूबसूरती आप महसूस कर पा रही हैं, क्योंकि इस समय अयोध्या का कड़ कड़ महक रहा है। आ रही हो? तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कहीं हवन हो रहा है तो कहीं पूजा की जा रही है, कहीं मंत्र पढ़े जा रहे हैं तो कहीं किताबें पढ़ी जा रही हैं प्रभु श्री राम के आगमन से पहले। और लता चौक हो, चाहे राम की पैड़ी हो, चाहे हनुमान गढ़ी हो, हर जगह की तस्वीर आपको न्यूज इंडिया प्रमुखता से दिखा रहा है। ये हम आपको तस्वीर सुबह से लगातार दिखा रहे हैं, ये ताजी तस्वीरें हैं। आज जरा देख लीजिए कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में जो बना ये राम मंदिर है, वहां पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि तैयारियां इसलिए भी की जा रही है क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम 22 जनवरी को प्रभु श्री राम आने को है। तो ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रभु श्री राम के आने से पहले किस तरह से अयोध्या नगरी को फूलों से सजा दिया गया है। रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जो भी अयोध्या पहुंच रहा है सिर्फ राम का नाम ले रहा है और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में राम का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि प्रभु का नाम सिर्फ जपने से ही आपको जिंदगी में हर वो मुकाम मिल जाएगा, हर वो चीज आप हासिल कर पाएंगे जिसकी आपने कल्पना की थी। की जो यात्रा है अनंत की यात्रा है और इसी अनंत की यात्रा पर न्यूज इंडिया निकला हुआ है। और जब हम अनंत की यात्रा का जिक्र कर रहे हैं तो हम अयोध्या का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि भव्यतम और दिव्यतम मौका है। राम विराजमान हो रहे हैं और राम के द्वारे के रखवारे हैं हनुमान जी, और हनुमान गढ़ी पे मौजूद हैं हमारे सहयोगी विवेक तिवारी। उनके पास में चलूंगी। विवेक जी, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? लोगों में उत्साह भी है, वो खुश भी हैं और हर कोई राम नाम में सराबोर हो जाने को उद्ग्रत नजर आ रहा है। बिल्कुल, पहले मैं हनुमानगढ़ी के नीचे की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। ये भीड़ आप देख सकते हैं, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है सर्दी बढ़ती जा रही है और भीड़ भी बढ़ती जा रही है। ये तब है जब अयोध्या की सीमाएं सील हैं, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। बावजूद इसके लोग न जाने कैसे हैं, यहाँ पर पहले से रुके हुए हैं या आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, क्योंकि गाड़ियों का आना तो बंद हो चुका है। हमारे इस तरफ आप देखेंगे तो पकौड़ी और चाय छनवाई जा रही, लोगों को मुफ्त में जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। ये हनुमानगढ़ी का नज़ारा है। एक से एक आचार्य यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, साधु संत मिल जाएंगे, श्रद्धालु मिल जाएंगे, बुजुर्ग मिल जाएंगे। हर तरह के लोग बस भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। आज शनिवार है, आप जानती हैं कि शनिवार बजरंगबली का दिन होता है, इसलिए सरकार के लाख कोशिश करने के बावजूद लोगों का यहाँ पर आना जारी है। भीड़ बढ़ती जा रही है। रामलला के दर्शन आज नहीं होंगे, बावजूद इसके उस तरफ लोगों का जाना जारी है। वो लोग कनक भवन का दर्शन करके लौट रहे हैं। भीड़ में कोई कमी नहीं है, फोर्स में भी कमी नहीं, सुरक्षा बलों की तादाद में भी कमी नहीं है। अब मैं जरा ये जानना बताऊंगा दर्शकों को, आप तो अयोध्या के रहने वाले हैं, आप अयोध्या के रहने वाले भी हैं, और जब हम राम यात्रा का जिक्र कर रहे हैं
तो क्या आपको अंतर महसूस होता है? क्योंकि देखिए लोगों के चेहरे पर जो जोश और जुनून जिस तरीके का नजर आ रहा है, वो अयोध्या के कण को सिर्फ अपने मत्थे से लगा करके अपने आप को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं। ये भाव, इतना बड़ा भाव, पहले क्या इस स्केल पर नजर आता था क्या? देखिए, जहाँ तक श्रद्धा और आस्था की बात है, वो हमने 1990 में भी देखा है, 92 में भी देखा है, लाठी भी चली, गोली भी चली, सब कुछ हुआ, लेकिन श्रद्धा और आस्था में कमी नहीं हुई। लोग तब भी उसी उत्साह के साथ आते थे, सब कुछ होने के बाद भी। और आज, चूंकि आज तो 500 सालों के बाद जो जीत मिली है, उसका भी उत्साह अलग है। भगवान अपने घर में वापस आ रहे हैं, एक भव्य मंदिर के अंदर, तो उत्साह ज़्यादा। एक बार मैं दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि अब जो पूजन हो रहा है भगवान का, वो क्या हो रहा है। हमारे साथ अयोध्या का बड़ा स्थान है, बड़ी यज्ञ वेदी, उसके कथावाचक बाबाचारी हैं। ये बताइए कि जो अब पूजा बची हुई है भगवान की प्रतिमा की, वो क्या बची हुई है? जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबला राजा जित सुग्रीवो राघवेणा विपालिता दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामास्य क्लिष्टकर्मणा हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। जय श्री राम। देखिए, जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कलश यात्रा, पंचांग पूजन और कर्मकुटी पूजन से प्रारंभ हुआ था, आज वो चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर गया है। आज का जो पूजन है वो विघ्नहर्ता गणेश और गौरी के पूजन से ही प्रारंभ होगा। उसके पश्चात सूर्यादि नवग्रहों की उपासना की जाएगी। उसके बाद लगभग 33 कोटि जो देवता हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में बताए गए हैं, उन 33 कोटि देवताओं का, जिसमें 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 7 नदियां हैं, सप्तर्षियां हैं, यहाँ तक कि यक्ष, किन्नर, गंधर्व, जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, उन सभी का पूजन किया जाएगा और उन सभी को यज्ञ अग्नि जो प्रकट की गई उसके माध्यम से उनको आहुति भोजन देने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद मंदिर परिसर को, जहां गर्भगृह में भगवान विराजमान होने वाले हैं, उस परिसर को दिव्य नदियों का जो जल लाया गया है विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न जगहों से, उस जल से गर्भगृह को पवित्र किया जाएगा। पवित्र करने के बाद भगवान को वेद पारायण, वहाँ पर सामवेद इत्यादि का पारायण किया जाएगा। भगवान को वेदों की वो ऋचाएं जो है सुनाई जाएंगी। चतुर्वेद पारायण जिसको हम कह सकते हैं, सभी वेदों का पारायण का कार्यक्रम होगा। पश्चात उसके हवन के कार्यक्रम लगातार निरंतर आहुति इत्यादि चलती रहेगी। फिर भगवान का जो नित्य का पूजन है, गौरी गणेश का, मातृकाओं का पूजन होगा, जो हमारी आध्यात्मिक देवियां हैं, जिनमें खोड़स 16 मातृकाएं हैं, 64 योगनियां हैं, 7 सप्त घृत मातृकाएं हैं, 7 स्थल मातृकाओं का पूजन होगा। उसके पश्चात जो हमारे क्षेत्र के देवता क्षेत्रपाल के रूप में हैं, यहाँ पर जो इस क्षेत्र के देवता, उनका पूजन होगा। मंदिर का गर्भगृह जो बना, उसके वास्तु जो देवता अलग है, उनका पूजन होगा। कुल मिलाकर के जितने भी सृष्टि में आध्यात्मिक शक्तियाँ, सबका पूजन, सबको संतुष्ट करके उनको यज्ञ के माध्यम से उनकी संतुष्टि के बाद ही गर्भगृह का पूजन प्रारंभ होगा। गर्भगृह को पवित्र नदियों के जल से पवित्र किया जाएगा। उसके बाद वेद पारायण इत्यादि करके भगवान का नित्य पूजन, जैसे रोज हम लोग करते हैं, वो नित्य पूजन करके। प्राण प्रतिष्ठा जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें कौन सा मंत्र, कौन सा? तमाम दर्शकों को वो भव्यतम दिव्यतम तस्वीरें दिखाना जो इस समय अयोध्या की तस्वीरें हैं। असल में देखिए, वो तमाम पर्यटक या यूं कहें कि श्रद्धालु, राम भक्त जो अयोध्या आ नहीं पा रहे हैं, वो राम में समाना जरूर चाहते हैं, राम तक पहुंचना जरूर चाहते हैं। तो राम की इस यात्रा में क्या कुछ हो रहा है खास अयोध्या में, वो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राम का भव्य दरबार सजकर तैयार हुआ है। फूलों से राम मंदिर को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। कई हजार, कई करोड़ क्विंटल जो फूल हैं वो राम मंदिर को सजाने के लिए पहुंच रहे हैं। लता चौक का उत्साह अनुकरणीय। असल में आप जब समझेंगे कि लता चौक है क्या, लता चौक अयोध्या की जान है, जो कि धर्मपथ और रामपथ दोनों को कनेक्ट करता है। सरयू में भक्त डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि माना जाता है कि सरयू प्रभु श्री राम की बड़ी बहन है और अयोध्या समेत इन क्षेत्रों से लगे हुए तमाम क्षेत्रों को जीवन देती हैं, जीवन रेखा है यहाँ की। इसके अलावा अमृत महोत्सव का लेजर शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सालों को अमृत महोत्सव के तौर पर मनाने का आह्वान किया है, तो अमृत महोत्सव का लेजर शो और तंजावुर के कलाकारों की प्रस्तुति, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी और सरयू घाट पर कीर्तन की तस्वीरें भी
आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं कि किस तरीके से अयोध्या में राम भक्तों के लिए तैयारियां की जा रही हैं, और ये तैयारियां की भी क्यों ना जाएं, क्योंकि रामलला आ रहे हैं। रामलला की जो मूर्ति है, उनका जो विग्रह है, वो गर्भगृह में विराजमान हो चुका है। विग्रह के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए, बहुत कुछ खास है इस विग्रह में। विवेक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हनुमानगढ़ी से लगातार। विवेक जी, आप कुछ लोगों से बात कर रहे थे, इस बीच मैंने आपको इंटरप्ट किया और कुछ तस्वीरें मैं दिखाने लगी, लेकिन वो तस्वीरें देखना भी उन भक्तों के लिए बेहद ज़रूरी था जो अयोध्या पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अयोध्या की सीमाएं सील हो चुकी हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि राम भक्तों तक हर वो उत्साह, हर वो ऊर्जा और हर तस्वीर हम पहुंचाएं। जी बिल्कुल, जहाँ से मैं बात शुरू चल रही थी इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक लाइन में मैं पूछना चाहूँगा, फिर से हमको बता दें कि जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसमें क्या होगा, उसमें किस तरह के मंत्र का उच्चार होना है? प्राण प्रतिष्ठा में असल में संपूर्ण विश्व तरंगमय है। तरंगों का वेद मंत्रों के द्वारा जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उनके द्वारा भगवान में उस जो भगवान की मूर्ति बनी होती है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम, एक विधान होता है। और उस वेद मंत्रों के माध्यम से भगवान के जो निर्जीव एक पत्थर की मूर्ति रहती है, उसमें प्राण फूंकने जैसा एक जो है ये विधान है। और ये जो है प्राण प्रतिष्ठा का ही मतलब ही यही है कि निर्जीव चीज़ों में सजीव की प्रतिष्ठा करना। तो संसार तरंगमय है, तरंगवत है, वेद मंत्रों के ही माध्यम से, कोई और प्रक्रिया नहीं है कि कुछ और उसमें से कुछ तकनीकी रूप से कुछ करना है। वेद मंत्रों के ही माध्यम से मंत्रे तरंगवत हैं और उन तरंगों के माध्यम से ही भगवान में जो है मूर्ति में प्राण का संचार किया जाना, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना है। धन्यवाद। तो थोड़ा मैं कुछ और लोगों से भी बात करता हूँ। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? सर हम आए उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड में कहाँ? चमोली गढ़वाल से यहाँ राम मंदिर में। कब से आए हैं? सर मुझे हो गया आज 5-6 दिन हो गया यहाँ पे। तो 22 तक रुकेंगे? हाँ 22 तक रुकेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो 22 को तो दर्शन होना नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं। जी सर। तो सर देखते हैं क्या हो पाता है, और व्यवस्था तो बहुत। तो ये उत्साह का इस आलम है कि लोग जानते हैं कि 22 को दर्शन नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर रुके हुए हैं। और भी लोग यहाँ पर, मैं श्रद्धालुओं से बात करता हूँ। आप कहाँ से आएंगे? मुंबई से। यहाँ पे कब आई हैं? कल शाम में आए हम लोग। अच्छा, तो कब तक रुकेंगे? हम लोग 23 तक है। दर्शन करके ही जाएंगे? दर्शन करके ही जाएंगे। ये आपको पता है कि 22 तारीख को दर्शन नहीं होंगे? हाँ पता है, 22 को दर्शन नहीं होंगे तो 23 की कोशिश करेंगे, 23 को दर्शन हो जाएंगे। मतलब बगैर दर्शन के नहीं जाएंगे? बगैर दर्शन के नहीं जाएंगे। टिकट भारतवर्ष का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिसके लोग इस समय अयोध्या में ना हो इस वक्त, जबकि रोका हुआ है सब कुछ, और वो ये तय करके बैठे हैं कि वो बगैर दर्शन करे नहीं जाएंगे। आप कहाँ से? मैं 16 तारीख से आया हूँ बॉम्बे से। अच्छा। और ये बिल्कुल हार्दिक इच्छा थी कि एक बार दर्शन करें, चाहे बाहर से हों, चाहे हनुमान जी के हों, जैसे भी दर्शन हो। एक बार मैं 24 तारीख तक यहाँ पे हूँ। अच्छा। और 24 को मेरी लखनऊ से ट्रेन है, यहाँ से लखनऊ जाऊँगा, और लखनऊ से मेरी पुष्पक है बॉम्बे के लिए। तो 500 साल के बाद हमें ये सौभाग्य मिल रहा है। हमारी पत्नी कितनी पीढ़ी चली गई कि इस चीज़ को सुनते सुनते कि भाई राम जन्मभूमि, यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम दर्शन करेंगे और अपने बच्चों को, अपने पूर्वजों को जाके कह सकेंगे कि देखो हम दर्शन करके आए हैं। देखिए ये भाव है कि पीढ़ियां चली गई 500 साल में न जाने कितनी, और अब वो अवसर आया है जब भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा होगी और लोग कह रहे हैं कि वो दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे। 2 दिन रुकना पड़े, 4 दिन रुकना पड़े, चाहे जितने दिन रुकना पड़े, अब अयोध्या आ गए हैं तो दर्शन करके। आप कहाँ से हैं? सब काम होगा लेकिन नेत्र नहीं खुलेगा। नेत्र नहीं खुलेगा जी। अभी क्या, अब बस 2 ही दिन रह गए हैं, आज 20, 21, 22 को होना है। अब इस समय की क्या विधि रहेगी, जरा बताइए। इस समय वही विधि है जो मंत्रों के द्वारा, ये कर्मकांड के द्वारा हो रहा है। और इसमें जो है यह है जितने भी कार्य हैं वो होंगे, लेकिन नेत्र नहीं खुलेगा उनके। और शरीर खुला सकता है, खोल सकते हैं ये पंडित हैं, क्योंकि और जगह शरीरों में उसको जो देना पड़ता है, पुष्पाधिवास, जलाधिवास आदि सब होता है काम, तो कुछ न कुछ होता है। ऐसी दशा में
वह नेत्र नहीं खोला जाएगा, बाकी जो प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा की वो किया जाएगा। और ये जो हमारे जो टेंट में जो श्री राम प्रभु जिनकी पूजा हो रही है उनको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, किस जगह पर, श्री राम के कहाँ पर? जैसे वो जो गर्भगृह है जी, जी। जहाँ रामलला के स्थापना किया जा रहा है, उसके अगल बगल और जगह हैं छोटी छोटी हुई हैं, तो वहीं कहीं किसी कहते हैं राम की यात्रा ही अयोध्या से शुरू होती है और अयोध्या में आकर के ही खत्म होती है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, अयोध्या ना आइए तो आपको फल नहीं मिलेगा। और राम के इंतजार का भाव देखिए, एक लाइन है, बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। बिरहा के 100 पर्वत पिघले, हे रघुराई तब तुम आए। ये वही क्षण है निरंजन जिसको दशरथ देख ना पाए, दशरथ नहीं देख पाए। जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी वो इस क्षण को नहीं देख पाए। लेकिन हाँ, आज हम आप संपूर्ण भारतवर्ष धन्य है जो इस क्षण को देख पा रहा है, महसूस कर पा रहा है। न्यूज़ इंडिया धन्य है जो ये क्षण आपको आप तक पहुंचा पा रहा है, आपको बता पा रहा है। तो न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहिए, तमाम खबरों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। अयोध्या की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम